जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच का नेम आता है मेरे सामने तो मेरे को 2008 याद आ जाता है। बिकॉज जब मेरे को बीटेक करने का आया कि मेरे को बीटेक करना है 2007-8 में, तो मेरे दिमाग में कई कुछ ब्रांचेस थे, जिनमें से एक ब्रांच था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इस वीडियो में अपन उसी के बारे में बात करेंगे, पूरा कंप्लीट डिटेल्स, ताकि आपको पता लगे इसके बारे में। ठीक है, तो मैं बताऊंगा पूरा आठों आठों सेमेस्टर आपका। बट आपको पहले बता दूं एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्रांच में एडमिशन अगर मिल रहा है तो आपको ये और एक चीज चेक करना है, क्या आपको ईसी में एडमिशन मिल रहा है। अगर आपको ईसी में एडमिशन मिल रहा है तो आप इस ब्रांच में एडमिशन मत लेना। क्यों? बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से बीटेक करेंगे या बीई करेंगे। बीटेक और बीई दोनों सेम है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। चाहे प्राइवेट जॉब की बात करेंगे, चाहे आप सरकारी जॉब की बात करेंगे। तो बात करते हैं भाई, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। पहला, हमारे पास सेमेस्टर वाइज पढ़ेंगे हम। मैं आपको बताऊँ क्या डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्या आसान, मतलब आसान तो क्या क्या डिफिकल्ट है, क्या किस में रीअपियर्स आता है, कौन सब्जेक्ट से कौन से फील्ड में जा सकते हैं। और लास्ट में बताऊंगा रीअपियर ना आए तो क्या करो, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। सो मैथमेटिक्स 1 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रीअपियर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अप्लाइड फिजिक्स फॉर ट्रिपल ई, इसमें भी बहुत ज़्यादा रीअपियर नहीं आता है। पहले में रीअपियर आता है। रीअपियर क्यों आता है इससे पहले में? बिकॉज लोग प्रैक्टिस नहीं करते। तो अगर आप रीअपियर नहीं चाहते तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, रीअपियर नहीं आएगा। एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर ट्रिपल ई, ये इन दो में से एक करना होगा आपको। इंजीनियरिंग साइंस कोर्स, उसके बाद एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। ये क्या क्या कोर्सेस, इन कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स है मैं आपको बताऊंगा। कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफेशनल राइटिंग स्किल्स इन हिंदी, इन दोनों में से एक करना होगा। जो जो और आप देख रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में एक पढ़ना होगा आपको, सेकेंड सेमेस्टर में जो बच जाएगा पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज पर इन जनरल डिपेंड करता है। इसके बाद HSMC, इन दोनों कोर्स में से एक फर्स्ट में एक सेकेंड में, इन दोनों कोर्स में से एक फर्स्ट में एक सेकेंड में। ये जो आपने देखा इंजीनियरिंग साइंस कोर्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब कोर्स में सब्जेक्ट्स हम देखते हैं। इंजीनियरिंग साइंस कोर्स में 5 सब्जेक्ट हैं, इनमें से एक करना होगा फर्स्ट में, एक करना होगा सेकंड में। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में 10 है, इनमें से एक करना होगा फर्स्ट में, एक करना होगा सेकंड में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स में 4 है, इनमें से एक करना होगा फर्स्ट में, एक करना सेकंड में। इन 4 लैंग्वेजेस में, ये 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है तो भाई ये धांसू है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कई कई डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग। जैसे आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो वेब प्रोग्रामिंग सीखो। पाइथन का डायरेक्शन हर जगह है, आप रिसर्च में जा सकते हैं, वेब में जा सकते हैं, एप्लीकेशन में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। तो इसका डिमांड हर जगह पर रहता है, इसका डिमांड हाई रहता है। जावा इन जनरल आप विंडो एप्लीकेशन में जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएंगे, इसमें और भी आता है, बेसिक है तो एडवांस जब आएगा इसमें आगे भी जाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू C++ प्रोग्रामिंग, ये तो भाई आपका सॉफ्टवेयर का कमाल है, काम होगा। सेकंड सेमेस्टर में क्या है, मैथमेटिक्स 2 है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऑटो कैड होगा, तो वो करवाएंगे आपका। तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट रहता है। इसके बाद इंजीनियरिंग साइंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स, एम टेक्नोलॉजी, इनमें से जो कोर्स लिस्ट बताया था उनमें से एक कोर्स करना पड़ेगा आपको। प्रोफेशनल राइटिंग स्किल, अगर आपने पहले वाला कर लिया हो दूसरा वाला करना पड़ेगा, ऐसे ये भी वैसे ये भी वैसे, एक एक करना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर वही सब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है, इनमें से अगर बात करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कर सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम कर सकते हो। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नैनो टेक्नोलॉजी इज वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका टेली कम्युनिकेशन और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इसीलिए। अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर का, मैथमेटिक्स फॉर एवी कम्युनिकेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन जनरल मैथमेटिक्स थर्ड होता है, इसमें कुछ और ऐड कर देंगे वो, ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। एनालिसिस डिजाइन फॉर डिजिटल सर्किट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। नेटवर्क एनालिसिस, अगर आपको नेटवर्क पसंद है तो भाई डिफिकल्ट हो सकता है, नहीं तो आसान होगा। ESC, ETC एंड PLC, ये मैं दिखाऊंगा क्या क्या सब्जेक्ट है। एंड आगे फिर अब सोशल कनेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वो ऐसे ही कोई क्रेडिट नहीं होता है उन सब्जेक्ट में, ये वाला सब्जेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं है, लेकिन करना होता है।
सो इंजीनियरिंग साइंस ESC ETC PLC में क्या है, डिजिटल सिस्टम डिजाइन यूजिंग वेरीलॉग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर कंप्यूटर साइंस का है, बट कैन बी यूजफुल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, यू कैन से दैट मेकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स, सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड न्यूमेरिकल मेथड्स, भाई आपका मैथमेटिक्स है। LIC लैब यूजिंग LICS लैब एंड पी स्पाइस एंड डिजिटल इंजीनियरिंग कोर्स NASCOM करवा रही है। IoT फॉर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिमुलिंग प्रोग्रामिंग बेसिक, सिमुलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। फोर्थ में चलते हैं, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन लैबोरेटरी। इनमें से अगर बात करेंगे डिफिकल्ट से कौन सा है, कंट्रोल सिस्टम में भी डिफिकल्ट हो सकता है, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बाकी कम्युनिकेशन कम्युनिटी लैबोरेटरी इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इनमें से जो आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, PCB डिजाइन है, लैब व्यू प्रोग्रामिंग, रिस्क मैनेजमेंट, IoT, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर जो है डिफिकल्ट हो सकता है, और बाकी ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा, मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस करोगे निकल जाएगा, कोई इतना डिफिकल्टी आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी आपका इस सब्जेक्ट में 4 ही मेरे पास है, मैं अगर यहाँ पर देखूँ 4 है क्या, या ये लोड नहीं हुआ है, हो रही है भाई, रुक जाओ, मैं और एक पेज निकालता हूँ इसका पॉज करके। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है ना, तो आपका रीपेयर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप मेरे प्रोग्राम में मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में ऐसे स्पीकिंग नहीं सिखाऊंगा खाली, और थोड़ा अलग होता है कोर्स। इंजन जो स्पीकिंग कोर्स था वैसा नहीं होता है, इसमें मैं स्पीकिंग सिखाऊंगा, राइटिंग सिखाऊंगा, प्लस रीडिंग सिखाऊंगा। मैक्सिमम बच्चों को देखा मैंने रीपेयर आने का चांसेस हाई चांसेस क्यों होता है, बिकॉज उनको पढ़ना नहीं आता है, बीटेक कैसे पढ़ना है, उनको लिखना नहीं आता है। ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस तो मैक्सिमम मिलते हैं, बट कुछ लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगे। क्लास टाइमिंग रात 8 बजे रहता है, 299 रुपीज़ का कोर्स है, एक बार फी देना, 1 साल वैलिडिटी था, सर्टिफिकेट मिलता है आपको, अनलिमिटेड देख सकते हो वीडियोज़ को। और आप लोगों के लिए ऑफर है, ये 199 रुपीज़ का आपको मिल सकता है अगर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपका एक प्रोमो कोड और कूपन कोड है, उसका यूज़ करेंगे, 100 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा, बट ओनली फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स। ज्वाइन करिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, सेमेस्टर 5 टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद DSP, थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वेरीलॉग ASDL एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी कोडिंग। उसके बाद ये प्रोफेशनल इलेक्टिव है एंड ओपन इलेक्टिव है। इनमें से डिफिकल्ट बोलोगे तो देखो, DSP डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल इलेक्टिव में इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये भी इतना माइक्रो कंट्रोलर डिफिकल्ट में भी हो सकता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, 4th में दिया था उसमें। तो 6th में क्या हमारे क्या पढ़ेंगे, आपका डिजिटल कम्युनिकेशन, ARM माइक्रो नेविगेशन सिस्टम, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, माइक्रोवेव थ्योरी आराम से निकल जाएगा, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, प्रोफेशनल एंड ओपन इलेक्टिव में सेलुलर एडेप्टिव सिग्नल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसको नहीं आता है। डिजिटल स्विचिंग सिस्टम, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, डिजिटल सिस्टम डिजाइन यूजिंग वेरीलॉग, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। 7th में क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सीमॉस वीएसएलआई डिजाइन। देखो वीएसएलआई डिजाइन डिफिकल्ट है भाई। प्रोफेशनल इलेक्टिव 3-4, ये 3 में है, ये 4 में है। देखो ये इतना डिफिकल्टीज आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, इतना मैं देख रहा हूँ सब्जेक्ट्स को आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, इतना डिफिकल्टी लेवल आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। और 8th में हमारे पास क्या, वायरलेस फाइबर ऑप्टिक्स प्रोफेशनल। अच्छा मैं आपको और एक बता दूं, ये जो VTU का सिलेबस है ये है आपका 2019 का। अभी जो आप सिलेबस नया आएगा इसमें अपडेशन होगा, बिकॉज मैंने जो यहाँ तक 4th तक दिखाया है ये 23-24 तक फॉलो होगा, 5th 6th इसमें अभी इन्होंने डाला नहीं है, ये इसलिए दिखाया ताकि आपको सब्जेक्ट पता लग जाएगा। एक बार बता देता हूँ मैं, 8th सेमेस्टर जो होगा आपका ना, 8th सेमेस्टर, इसमें टोटली अभी VTU में जो हुआ है आपका इंटर्नशिप होगा 8th सेमेस्टर में, सिर्फ 2 ऑनलाइन कोर्स करना होता है। ये डिफरेंस अभी आया है जो आप देखेंगे 23-24 के पैटर्न में, इसलिए बताया था कि आप देखोगे, तो मैंने कुछ और बताया था। अच्छा, ये जो पूरा कंप्लीट इंटर्नशिप हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, कहीं कहीं पूरा 4 साल की पढ़ाई होती है, पूरा 8 सेमेस्टर का पढ़ाई होगा, जैसे भी सिलेबस में दिखाया जो VTU में पहले था, लेकिन अभी चेंज हुआ है।
अनरिजर्वेड यूनिवर्सिटी वीटीयू में, इनमें क्या होता है आपका, इनमें भाई 8 सेमेस्टर में क्या होता है पढ़ाई, तो इवन एमडीयू में नहीं होता है, जो नॉर्थ इंडिया, आरटीयू में नहीं होता है, इतना मेरे को आरटीयू का मुझे याद नहीं आ रहा है, एमडीयू में तो नहीं होता, मैं कंफर्म। ठीक है, तो ये चीज था, ये पूरा वीडियो था इसके बारे में। बहुत गर्मी हो रही है, बाद में और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, लाइक कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।